हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस फेड एजुकेशन। आज का लेक्चर्स ग्रुप 15 के रिएक्शंस पर है और यहाँ पर हम लोग मेनली फोकस करेंगे नाइट्रोजन के रिएक्शंस पर। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस नाइट्रोजन के बेसिस पर पूछे जाते हैं। आपको पता होना चाहिए यहाँ पर सिर्फ रिएक्शन के ट्रिक्स को नहीं सीखना है, हमें यह भी पता होना चाहिए कि किस टेम्परेचर में किस तरह का प्रोडक्ट हमें मिलेगा। बहुत सारा रिएक्शन हमें पता होता है लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि वो किस टेम्परेचर पर वर्क करता है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस टेम्परेचर के बेसिस पर ही पूछा गया है। तो इसीलिए हम लोग आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो टेम्परेचर के साथ डिस्कस करेंगे और सारे के सारे ट्रिक्स को भी मैं सिखाऊंगा। और इस वीडियो को आप शुरुआत से लेकर एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत सारा रिएक्शन सीखने को मिलेगा। यहाँ पर देखो ग्रुप 15 में सबसे पहले आपको सीखना क्या है, N2 का प्रिपरेशन, नाइट्रोजन का प्रिपरेशन कैसे किया जा सकता है। देखो सबसे जो पहला मेथड है दैट इज द कॉमर्शियल मेथड, और इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। कॉमर्शियल मेथड में करते क्या है, एयर को लिक्विफाई करते हैं और लिक्विफाई करने के बाद नाइट्रोजन का डिस्टिल करते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का जो डिस्टिलेशन इसलिए पॉसिबल है क्योंकि नाइट्रोजन का जो बॉइलिंग पॉइंट अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट दैट इज अप्रोक्सीमेटली 77.2 केल्विन, जबकि अगर आप देखते हो O2 का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज 90 केल्विन। और इसी बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस की वजह से हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज करते हैं टू सेपरेट द नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए पहला जो मेथड हम लोग यूज करते हैं दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या होता है, N2 जो है यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में ये डिस्टिल पहले हो जाता है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, इट विल डिस्टिल्स फर्स्ट ड्यू टू लो बॉइलिंग पॉइंट। लो बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से इसका डिस्टिलेशन पहले हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो सेकेंड मेथड है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लैब मेथड। लैब में इसको किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, दैट विल बी, यहाँ पर आपको स्टार्ट करना होगा दैट इज अमोनियम क्लोराइड से। और अमोनियम क्लोराइड का जब ट्रीटमेंट कराया जाता है सोडियम नाइट्राइट के साथ, देन यू विल गेट द नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, एक्चुअल में शुरुआत में ये क्या देगा, अमोनियम नाइट्राइट ही देता है। देखो यहाँ पर ये एक्चुअल में क्या देगा, ये तो देगा अमोनियम नाइट्राइट ही। और ये नाइट्राइट के साथ आपको ध्यान में रखना है कि रूम टेम्परेचर में ही या फिर 60 से 70 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर ये क्या होता है, बहुत तेजी से मतलब डिकम्पोज होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन इसका पॉसिबल होता है। तो यहाँ पर या तो आप ले सकते हो 60 to 70 डिग्री सेल्सियस, इवन एट रूम टेम्परेचर इट विल ब्रेक इनटू N2 एंड H2O। देखो H2O बनाने का यहाँ सिंपल सा तरीका है कि जितना यहाँ वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है उससे आप क्या करो, बाहर निकाल दो। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है। ऑफ कोर्स यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 2 मोल्स ऑफ वाटर बना सकते हो। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 2 मोल्स वाटर बन गया और N2 गैस बन गया। तो ये जो मेथड हम लोग यूज करते हैं ना, दिस इज द लेबोरेटरी मेथड। आप इसको अलग से भी लिख सकते हो, आप यहाँ पर इसको ऐसे भी दिखा सकते हो कि अमोनियम नाइट्राइट है यहाँ पर, और यहाँ पर आपने क्या किया, 60 to 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा है। इवन एट रूम टेम्परेचर इट विल decompose slowly and it will convert into nitrogen gas and 2 moles of H2O। इसे आप अलग से सेपरेटली भी दिखा सकते हो। बट आपको ध्यान में रखना है कि जो इनिशियल जो रिएक्टेंट आपको लेना होता है वो क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड विद सोडियम नाइट्राइट। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास और भी मेथड्स है, जैसे कि क्या इसे हम लोग यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट से बना सकते हैं, ऑफ कोर्स बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पर टेम्परेचर को चेंज करते हो तो अमोनियम नाइट्रेट से भी क्या हो सकता है, नाइट्रोजन गैस बनाया जा सकता है। देखो अगर आप यहाँ पर क्या करते हो, अगर आपका टेम्परेचर लेस देन 300 डिग्री सेल्सियस है तो इस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ये जो सॉलिड कंपाउंड होता है NH4NO3 इट विल ओनली गिव N2O गैस प्लस H2O। देखो बनाने का सिंपल सा तरीका है, जितना
कितना वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है। यहाँ पर देखो 4 हाइड्रोजन है, जितना वाटर मॉलिक्यूल बना उसे मैंने बना दिया, और यहाँ पर लास्ट यहाँ पर जो बच रहा है वो क्या है, N2O गैस बच रहा है, तो उसे मैंने लिख दिया। इस तरह से हमने क्या किया, ये तो बन गया हमारा लाफिंग गैस बन गया। ये क्या किसका फॉर्मूला होता है, लाफिंग गैस का फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर आप क्या करते हो, इसी सॉलिड को ग्रेटर देन 300 डिग्री सेल्सियस में हीट करते हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये हमें N2 गैस भी दे सकता है विद O2 गैस एंड वाटर। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर अगर आप ग्रेटर देन 300 डिग्री सेल्सियस यूज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इस तरह का कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पर हुआ क्या एक्चुअल में जब आपने 300 डिग्री सेल्सियस रखा, यहाँ N2O मिला, लेकिन जैसे ही आपने 300 डिग्री सेल्सियस से ऊपर किया, यही N2O क्या हो जाता है, ये ब्रेक कर जाता है, और ये ब्रेक होकर क्या देता है, N2 प्लस हाफ O2 गैस देता है। दैट मीन्स हम अमोनियम नाइट्रेट से भी क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन गैस का प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पर क्या हमारे पास और भी कंपाउंड है, जैसे कि अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आसानी से इसे नाइट्रोजन गैस को बनाया जा सकता है। इसे हीट करने पर, इसे अगर आप लेस देन 300 डिग्री सेल्सियस पर ही हीट करते हो तो ये तुरंत क्या करेगा, ये नाइट्रोजन गैस दे देगा। और यहाँ पर देखो कितना वाटर मॉलिक्यूल्स बनेगा, आप देख सकते हो यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है ना, नो डाउट यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। इसके अलावा यहाँ पर क्या होगा, क्या बच क्या जा रहा है, यहाँ पर अगर 4 ऑक्सीजन बाहर निकल गया तो हमारे पास 3 ऑक्सीजन रह गया, तो यहाँ पर हमें क्या देता है, Cr2O3, जो कि ग्रीन कलर का रेसिड्यू होता है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से हमें क्या मिलता है, नाइट्रोजन गैस मिलता है। देखो अमोनियम क्लोराइड का जो कलर होता है दैट इज द ऑरेंज रेड, इसका जो कलर हो जाता है वो ऑरेंज रेड होता है, और इसका भी प्रिपरेशन आपको पता होना चाहिए। एक्चुअल में इसे बनाने का टेक्निक क्या होता है, सबसे पहले हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट लेते हैं और इसका रिएक्शन कराया जाता है किसके साथ, 2 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड के साथ। आपको यहाँ पर फिर क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिल जाता है अमोनियम डाइक्रोमेट मिल जाएगा इस तरह से। तो आपको पता होना चाहिए किस तरह से अमोनियम डाइक्रोमेट बनाया जा रहा है। K2Cr27 जिसका कलर क्या होता है, ऑरेंज रेड ही होता है, इससे हम लोग क्या बना सकते हैं, अमोनियम डाइक्रोमेट। और इसे अगर हम हीट करेंगे बिलो 300 डिग्री सेल्सियस, यू विल गेट N2 गैस। सो दिस इज द मेथड थ्रू विच नाइट्रोजन गैस कैन बी प्रिपेयर्ड। क्या इतना ही मेथड है, नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारा मेथड है। अगर मानकर चलो कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास बेरियम नाइट्राइड है, देखो नाइट्राइड नहीं बोलेंगे, यहाँ पर ये क्या है, हमारे पास बेरियम एजाइड है। अब बेरियम एजाइड में आपको क्या ध्यान में रखना है, इसे अगर आप हीट करते हो जस्ट बिलो 300 डिग्री सेल्सियस, इट विल गिव द बेरियम सॉलिड प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, N2 गैस। यहाँ से आपको मिल जाएगा N2 गैस। और खास बात क्या है, इससे आप यहाँ पर एक्स्ट्रा प्योर नाइट्रोजन गैस बनता है। वाई, बिकॉज यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, सॉलिड कंपाउंड मिल रहा है। बाकी सब में अगर आप देखोगे तो वहाँ तो वाटर भी मिल रहा था और अदर गैसेस भी मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, एक सॉलिड कंपाउंड मिल रहा है। और उसके साथ अगर नाइट्रोजन गैसेस के फॉर्म में बनेगा तो ऑफकोर्स ये तो प्योर फॉर्म में ऊपर आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, एक्स्ट्रा प्योर बनाने का अगर टेक्निक अगर आपको जानना है नाइट्रोजन के लिए, तो ये टेक्निक अगर आप यूज कर सकते हो, दैट इज यू हैव टू यूज बेरियम नाइट्राइड। देखो इसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा अगर आप याद रखो ना तो अच्छा रहेगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, वो कुछ इस तरह से होता है, क्योंकि ये एजाइड का कंपाउंड है तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह से ये स्ट्रक्चर हम लोग इसका बना सकते हैं। तो ये हमारे पास ये इसका स्ट्रक्चर होता है, इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पर एक और एजाइड का फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर आ जा रहा है, दैट इज N-, यहाँ डबल बॉन्ड N पॉजिटिव, डबल बॉन्ड N नेगेटिव, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। दिस इज जस्ट द आयनिक इंटरेक्शन। उसके बाद अगर हम बात करेंगे क्या सिर्फ यही मेथड एक्स्ट्रा प्योर बनाने का, नहीं, हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम लोग सोडियम एजाइड भी यूज कर सकते हैं। और सोडियम एजाइड को अप्रोक्सीमेटली जो हीट टेम्परेचर यूज करते हैं 240 से लेकर 365 डिग्री सेल्सियस, इस रेंज में अगर आप टेम्परेचर देते हो तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आसानी से ब्रेक कर जाएगा। अगर मैं इसको बैलेंस के साथ लिखूं तो यहाँ पर
पर हो जाएगा क्या 2 सोडियम एंड 3 मोल्स ऑफ N2 गैस। तो इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन गैस का प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इन दोनों मेथड में हमें क्या मिलेगा, हमें प्योर नाइट्रोजन मिलेगा। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि प्योर नाइट्रोजन बनाते कैसे हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्या नॉर्मल अगर मैग्नीशियम नाइट्राइड अगर लेते हैं, मान कर चलो आपके पास क्या है Mg3N2 है, इसमें क्या टेम्परेचर 300 से कम चलेगा नहीं। यहाँ पर टेम्परेचर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 700 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर देना होगा। ओनली देन दिस विल गिव व्हाट, ये आपको क्या देगा, यहाँ पर आपको मिलेगा मैग्नीशियम सॉलिड प्लस में N2 गैस मिलेगा। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि किस कंडीशन में क्या टेम्परेचर लग रहा है। एक बार ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, IIT एडवांस से पूछा जा चुका है कि बिलो 300 डिग्री सेल्सियस में कौन कौन सा कंपाउंड हमें नाइट्रोजन गैस दे सकता है। इसीलिए मैं यहाँ टेम्परेचर पर ज्यादा जोर दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ प्रिपरेशन याद रखने से नहीं चलेगा। यहाँ पर इसके अलावा हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे पास देखो नाइट्रोजन से रिलेटेड बहुत सारा ऑक्साइड्स होता है, जैसे कि हमारे पास NO, ये एक ऑक्साइड्स होता है नाइट्रोजन का। हमारे पास N2O होता है, हमारे पास NO2 होता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो N2O3 है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास N2O4 होता है, और यहाँ पर N2O5 होता है। अब इनका प्रिपरेशन कैसे किया जाए, तो देखो सबसे पहले हम लोग वन बाय वन हम लोग बात करते हैं NO का कैसे प्रिपरेशन किया जाता है। देखो NO एक तरह का क्या है, ये इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देना चाह रहा हूँ। ये हमारा क्या होता है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है। ऑड इलेक्ट्रॉन ऑफ कोर्स 7 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में कितना 8 है। ऑफ कोर्स यहाँ पर ये क्या हो गया, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गया। और इसी वजह से याद रखना है आपको कि ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, और ये काफ़ी अनस्टेबल होता है, और इसीलिए ये डायमर फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहता है। जनरली नाइट्रोजन अगर हम बात करेंगे तो वो इस तरह से क्या करता है, अपने आप को डायमर फॉर्म में लो टेम्परेचर में इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। दैट इज इन दिस फॉर्म द लेंथ ऑफ दिस बॉन्ड, अगर मैं इस लेंथ का बात करूंगा तो ये हो जाता है हमारे पास 115 pm दैट इज पाइकोमीटर, एंड ये हो जाता है हमारे पास 238 pm। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये इंटरेक्शन जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, जब ये डायमर बना रहा है उस टाइम में जो इंटरेक्शन होता है उनमें जो डिस्टेंस होता है दैट इज 238 पाइकोमीटर, जबकि यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कितना है 115 पाइकोमीटर। तो ये जस्ट एक इंटरेक्शन है, यहाँ पर आपको कोई कोवलेंट बॉन्ड बनाकर नहीं दिखाना है। ऑलराइट, नेक्स्ट यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं। पैरामैग्नेटिक हुआ, ऑड इलेक्ट्रॉन हुआ, अब हम लोग बात करते हैं क्या, प्रिपरेशन पर बात करते हैं। प्रिपरेशन करने के लिए आपको करना क्या है, आपको जो इनिशियल जो लेना होता है दैट इज सोडियम नाइट्राइड, और सोडियम नाइट्राइड का जो रिएक्शन होता है वो किस में करना है, वो फेरस सल्फेट के साथ कराया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। H2SO4 जो होता है वो डाइल्यूट H2SO4 होता है। अंडर दिस रिएक्शन यू विल गेट द, आपको मिलेगा क्या, सबसे पहले आपको मिलेगा फेरिक सल्फेट। यहाँ पर हो जाता है कि आपको क्या मिलने वाला है, फेरिक सल्फेट। इसके अलावा यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, सोडियम बाइसल्फेट भी मिलेगा NaHSO4, और यहाँ पर आपको क्या मिलता है, NO गैस मिलता है और H2O वाटर मिलता है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। इस रिएक्शन को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि इतना सारा जो टर्म है इतना तो आपको ध्यान में रखना होगा। कुछ रिएक्शन को ध्यान में भी रखा जाता है, कुछ रिएक्शन को आप याद रख सकते हो डायरेक्टली। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट आते हैं हम लोग NO पर, हम लोग और भी बात करेंगे, और भी मेथड्स है, लेकिन वो हम लोग एक साथ बात करेंगे। हम लोग अब बात करते हैं N2O का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं N2O, तो N2O यहाँ पर ये किसका फॉर्मूला हो जाता है बच्चे, ये हो जाता है लाफिंग गैस का फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला फॉर लाफिंग गैस। यहाँ पर देखो इसका अगर खास बात हम बात करेंगे तो ये एक तरह का, इसके स्ट्रक्चर पर मैं बात कर लेता हूं पहले। एक तरह का लीनियर मॉलिक्यूल है, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह का, इसमें बॉन्डिंग होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन, इसमें पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस जगह में मौजूद रहता है नेगेटिव चार्ज के साथ। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरह से यहाँ पर मौजूद है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो इसको मिला वो इस नाइट्रोजन से मिला हुआ है, और यहाँ पर अगर मैं इसका रेजोनेंस दिखाना चाहूँ तो मैं इसको इस तरह से दिखा सकता हूँ। तो ये हमें क्या मिल रहा है, यू विल गेट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ अदर्स
दैट इज नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा हमारे पास क्या, नाइट्रोजन ऑक्सीजन माइनस। देखो इस बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है दैट इज 113 पाइकोमीटर, जबकि इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है वो कितना होता है 119 पाइकोमीटर। ये एक तरह का क्या है, ये एक तरह का लीनियर मॉलिक्यूल है। तो कुछ बेसिक आइडियाज पता होना चाहिए इसके बारे में, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं इसके प्रिपरेशन पर बात करूं तो देखो इसको प्रिपरेशन करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अगर आपने क्या किया है, अगर आपने अमोनियम नाइट्रेट यूज करा है तो यहाँ पर जस्ट आपको करना क्या है, लेस देन 300 डिग्री सेल्सियस पर ही रहना है आपको। 300 डिग्री सेल्सियस पर अगर वर्क कर रहे हो तो नो डाउट आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आसानी से लाफिंग गैस बना सकते हो। जितना वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है उससे पहले आप क्या करो, आप इसे आप पहले बना लो। अब बनने के बाद बच क्या जा रहा है, यहाँ पर N2O गैस बन रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, लाफिंग गैस बना सकते हैं। इसके अलावा कोई और मेथड्स है, और भी मेथड्स है जो कि IIT में भी पूछा गया है, दैट इज नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड से भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और इसके साथ हम लोग किसके साथ ट्रीटमेंट कराएंगे, हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ ट्रीटमेंट कराएंगे। और आपको यहाँ पर मिलेगा क्या, आपको यहाँ पर N2 गैस मिलता है एंड H2O मॉलिक्यूल्स मिलेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह से हमें यहाँ पर नाइट्रोजन गैस बना सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड मेथड क्या, और कोई मेथड है, यस, HNO2 का ट्रीटमेंट अगर आप कराते हो किसके साथ, हाइड्रोजोइक एसिड के साथ, HN3 के साथ। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज हाइड्रोजोइक एसिड बोलते हैं। और इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन N2O गैस बना सकते हैं। तो ये चीज देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा N2O गैस, प्लस में आपको मिलेगा क्या, यहाँ पर H2O। तो इस तरह से और एक गैस यहाँ पर बनता है, दैट इज O2 गैस भी बनेगा और N2 गैस भी बनेगा एंड H2O बनेगा। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि इस जगह में दो तरह का गैसेस बनता है। एक तो N2O बना, दैट इज लाफिंग गैस। सेकेंड गैस जो बनता है दैट इज N2 बनता है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पर अदर गैसेस के प्रिपरेशन में। अब हमारे पास आ जाता है क्या, दैट इज NO2 को लेकर मैं बात करूंगा। तो देखो NO2 को लेकर मैं थोड़ा सा, मैं पहले थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। ये क्या होता है, ये भी हमारे पास एक तरह का पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। क्यों, क्योंकि इसमें भी क्या है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। टोटल इलेक्ट्रॉन अगर आप देखोगे तो 23 इलेक्ट्रॉन्स है। और 23 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये क्या होता है, ये पैरामैग्नेटिक होता है। और इसका कलर आपको ध्यान में रखना है, ये एक ऐसा ऑक्साइड है जिसका कलर होता है और इसका कलर जो होगा दैट इज ब्राउन कलर होगा। लो टेम्परेचर में जनरली होता क्या है कि नाइट्रोजन जो है, देखो इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली मैं इसका स्ट्रक्चर इस तरह से दिखा सकता हूं। ऑड इलेक्ट्रॉन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पर एक ऑड इलेक्ट्रॉन रहता है। यहाँ पर मैं इसको इस तरह से कर सकता हूँ कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अगर मैं कोवैलेंट में चेंज करूँ तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑक्सीजन की तरफ जाएगा। और अगर ऐसे करता हूँ तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हो जाएगा, यहाँ क्या लिखा जा सकता है, नाइट्रोजन, यहाँ हो जाएगा हमारे पास ऑक्सीजन माइनस, यहाँ पर पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से मौजूद रहेगा। मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा सकता हूँ इस तरह से। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरह से लिखा जा सकता है। तो ये हो गया हमारे पास ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज विद 1 इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज। तो देखो इस तरह का यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। और इसी वजह से इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर मुझे दिखाना पड़े तो मैं इसको किस तरह से दिखाऊंगा, यहाँ पर ये जो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर साथ में पॉजिटिव चार्ज भी है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिड स्ट्रक्चर लिखा जाता है। इसका जो बॉन्ड एंगल होता है अप्रोक्सीमेटली 134 डिग्री होता है। तो याद रखना है कि ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, दिस इज प्रेजेंट एट sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहाँ पर जो ये है क्या है, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में मौजूद है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर मैं इसके प्रिपरेशन पर बात करूं तो प्रिपरेशन इसको बहुत तरीके से किया जा सकता है। यहाँ पर पहले तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि डाइल्यूट HNO3 एंड कंसेंट्रेटेड HNO3 का क्या रोल है इनके प्रिपरेशन में। तो यहाँ पर देखो डाइल्यूट HNO3 जो होता है ना, ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। यहाँ पर अगर आपने 2 मोल्स ऑफ HNO3 ले रखा है तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, H2O लिक्विड एंड NO गैस। देखो यहाँ पर NO और
N2O दोनों पर हम लोग बात करेंगे, NO और NO2 दोनों पर बात करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, NO गैस मिलेगा और 2 मोल्स ऑफ H2O, कुछ यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा H2O NO गैस एंड यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना है। अगर आपने क्या कर रखा है, अगर आपने कंसेंट्रेटेड HNO3 ले रखा है तो कंसेंट्रेटेड HNO3 और ही बेहतर, इससे भी ज्यादा बेहतर क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और ये क्या देता है हमें, वाटर देगा और यहाँ पर ये देगा NO2 गैस और यहाँ पर ये नेसेंट ऑक्सीजन देगा। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि डाइल्यूट HNO3 अब ये क्या कर सकता है, डाइल्यूट एंड कंसेंट्रेटेड HNO3 बहुत सारे मेटल्स को और यहाँ पर बहुत सारे अदर कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज कर सकता है, बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू रिलीज नेसेंट ऑक्सीजन एंड दिस नेसेंट ऑक्सीजन्स आर हाईली रिएक्टिव। देखो ये एटॉमिक ऑक्सीजन है जो कि काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये किसी भी मेटल से आसानी से रिएक्ट कर सकता है। एंड इनफैक्ट अगर मैं कंसेंट्रेटेड HNO3 की बात करूंगा तो ये मेटलॉइड्स और नॉन मेटल के साथ भी आसानी से रिएक्ट कर सकता है। तो देखो उन्हीं से जब रिएक्ट करता है ना, तो इस तरह का गैस इवॉल्व होने का पूरा चांस है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि कौन कौन सा मेटल है जो कि इन नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कर सकता है और नॉन मेटल से, और किस किस तरह का प्रोडक्ट बनता है। तो देखो NO2 पर भी हम लोग बात कर लेंगे इसी के जरिए कि NO2 फिर कैसे बनेगा, क्योंकि बहुत सारा जहां पर भी अगर नॉन मेटल्स इसके साथ रिएक्ट करेगा तो NO2 गैस तो इवॉल्व करेगा ही। तो हम लोग यहाँ पर लिस्ट ऑफ रिएक्शन देखने जा रहे हैं। पहला रिएक्शन आपको पता होना चाहिए किसके साथ, P4 के साथ। देखो पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी, पहले तो लिस्ट में बना देता हूँ आपके लिए आसान होगा। मान के चलो आपने क्या कर रखा है, नॉन मेटल्स आपने ले रखा है या फिर कोई भी मेटलॉइड्स है, एनी मेटलॉइड्स। यहाँ पर ये क्या होता है, अगर आप कंसेंट्रेटेड HNO3 ले रखे हो, देखो डाइल्यूट HNO3 के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा। अगर आप सोच रहे हो कि डाइल्यूट के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर गलत सोच रहे हो, डाइल्यूट के साथ ये रिएक्शन नहीं देता है, सिर्फ और सिर्फ कंसेंट्रेटेड HNO3 के साथ देगा। और यहाँ पर ये पहले क्या करेगा, खुद का पहले एसिड बनाएगा। जो भी नॉन मेटल्स या मेटलॉइड्स है वो क्या करेगा, सबसे पहले खुद का एसिड बनाएगा और उसके बाद यहाँ पर जो गैस इवॉल्व होगा दैट इज NO2 गैस इवॉल्व होगा और उसके बाद यहाँ पर वाटर देगा। तो ये जनरल मैकेनिज्म आपको ध्यान में रखना है और इसी के बेसिस पर आपको कंपाउंड्स बनाने हैं। अब मानकर चलो आपके पास क्या है, आपके पास P4 है, दैट इज द व्हाइट फास्फोरस। इट इज ट्रीटेड विद कंसेंट्रेटेड HNO3। ये HNO3 के साथ रिएक्शन कर रहा है, आपको क्या मिलेगा, इसका एसिड मिलेगा। तो इसका एसिड होता क्या है, H3PO4 और साथ में फिर आपको क्या मिलेगा, NO2 गैस मिलेगा प्लस में वाटर मिलेगा। ये चीज़ ध्यान में रखना है। यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे सेकेंड में, हमारे पास और भी होता है जैसे सल्फर का जो S8 मॉलिक्यूल हम लोग यूज कर सकते हैं। इट इज ट्रीटेड विद कंसेंट्रेटेड HNO3। अगर मैं सल्फर का ये रोम्बिक सल्फर ले रखा हूँ, इसका रिएक्शन अगर मैं कंसेंट्रेटेड HNO3 के साथ कराऊँ तो ये क्या देगा हमें, ये हमें इसका एसिड देगा H2SO4 और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, NO2 गैस मिलेगा प्लस H2O मिलेगा। देखो मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बैलेंस करना भी आसान है, वो भी तरीका मैं सिखा दूंगा। पहले आप ये देख लो कि किस तरह से प्रोडक्ट बनाया जाता है। अगर आपने यहाँ पर क्या ले रखा है, अगर आपने आयोडीन ले रखा है, आयोडीन का रिएक्शन अगर आप कंसेंट्रेटेड HNO3 के साथ करवाते हो तो आपको क्या मिलेगा, HiO3 मिलेगा प्लस में NO2 गैस मिलेगा प्लस में H2O मिलेगा। अगर मैं बात करता हूं कि आपने कार्बन ले रखा है, इसका जो एलोट्रोप्स आपने यूज किया दैट इज कॉक फॉर्म यूज किया है और इसका अगर रिएक्शन अगर आप कराते हो किसके साथ, कंसेंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, दैट इज H2CO3 कार्बोनिक एसिड मिलेगा प्लस NO2 गैस प्लस H2O। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि ये H2CO3 ये फर्दर क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O में ब्रेक कर जाएगा। तो दो तरह का गैस मिलेगा हमें, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और एक यहाँ पर NO2 मिलेगा। यहाँ पर इसके अलावा अगर आपने क्या कर रखा है, कोई नॉन मतलब मेटालॉइड्स अगर आपने यूज किया है, मेटालॉइड्स में जैसे कि मैंने यहाँ पर आर्सेनिक ले लिया, आर्सेनिक का रिएक्शन करवा रहा हूँ किसके साथ, कंसेंट्रेटेड HNO3 के साथ। कंसेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करने पर ये क्या देगा, ये आर्सेनिक एसिड देगा H3ASO4 प्लस NO2 गैस देगा प्लस में ये H2O देगा। अगर मैं इसका रिएक्शन क्या कराता हूँ, देखो इसको हम लोग आर्सेनिक एसिड बोलते हैं, ओके। अगर मैं इसका रिएक्शन करा देता हूँ एंटीमनी के साथ, ये भी एक मेटालॉइड्स है, इसका रिएक्शन अगर मैं कंसेंट्रेटेड HNO3 के साथ कराता हूँ तो ये क्या देगा हमें,
तो ये हमें देगा H3SbO4, दैट इज कॉल्ड, यहाँ पर इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, एंटीमोनिक एसिड। ये हमारा एंटीमोनिक एसिड कहलाता है। साथ में NO2 गैस देगा, प्लस में H2O देगा। तो देखो ये सारा रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर सकते हो आसानी से, इसी ट्रिक पर बेस है और सारा का सारा एक जैसा प्रोडक्ट है। उसका एसिड दे रहा है, NO2 दे रहा है और वाटर दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, क्या यहाँ और भी हो सकता है? यस। कितने नंबर तक गए थे? दैट इज 6 नंबर। अब हम लोग आते हैं किसी भी नाइट्रेट को, मानकर चलो आपके पास क्या है, आपके पास डिफरेंट टाइप्स के नाइट्रेट्स हो सकते हैं, जैसे कि लेड नाइट्रेट। अगर लेड नाइट्रेट को आप क्या करते हो, यहाँ पर हीट करते हो, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर लेड ऑक्साइड मिलेगा। साथ में आपको क्या मिलेगा, NO2 गैस मिलेगा, प्लस में O2 मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर अगर मैं करता हूँ क्या, सिल्वर नाइट्रेट है हमारे पास, AgNO3 है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, AgNO3 से आपको यहाँ पर अगर हीट करते हो तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्या, Ag2O मिल जाएगा, प्लस NO2 मिल जाएगा, प्लस O2 गैस मिल जाएगा। रिएक्शन बैलेंस ऐसे करना कोई ज़रूरी नहीं है, तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास 8 नंबर। हमारे पास अगर मानकर चलो हमारे पास मर्क्यूरिक नाइट्रेट है, HgNO3 ट्वाइस है। इसे हीट करने पर क्या मिलेगा हमें, तो HgO मिलेगा एंड यहाँ पर NO2 गैस मिलेगा, प्लस में O2 गैस मिलेगा। और हमारे पास अगर मानकर चलो क्या है, हमारे पास मैग्नीशियम नाइट्रेट है या फिर लिथियम नाइट्रेट है, इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, NO2 गैस बना सकते हैं। अगर हमारे पास लिथियम नाइट्रेट है, LiNO3, इसे हीट करने पर क्या मिलेगा हमें, तो लिथियम ऑक्साइड मिलेगा। देखो इसको आसानी से हीट करके इस फॉर्म में ब्रेक किया जा सकता है, क्योंकि लिथियम का जो स्टेबिलिटी होता है ना, वो छोटे एनायन के साथ ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए तुरंत क्या कर देता है, Li2O बना देगा एंड यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास NO2 गैस प्लस O2 गैस। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। और लिथियम का रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ होता है, मैग्नीशियम के साथ, तो मैं उसके साथ भी कर सकता हूँ। अगर आपके पास क्या है, मैग्नीशियम नाइट्रेट है, इसे अगर आप हीट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, MgO मिलेगा, प्लस NO2 गैस मिलेगा, प्लस में आपको O2 गैस मिलेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, ये सफिशिएंट है। अब यहाँ पर ये सभी से हमें क्या सीखने को मिला, देखो पैटर्न एक जैसा है, नंबर ऑफ रिएक्शन पर ज़्यादा ये मत सोचो कि इतने सारे रिएक्शन याद रखना होगा, ये सभी का पैटर्न एक जैसा है और इसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि हमने इस तरह से NO2 का प्रिपरेशन देख लिया। अब हम लोग ये देखना चाहते हैं कि कोई मेटल किस तरह से रिएक्शन करता है HNO3 के साथ। देखो मेटल का रिएक्शन अलग अलग तरीके से होता है, आपको थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूँ। अगर आपने मेटल के साथ क्या ले रखा है, आपने वेरी डाइल्यूट HNO3 ले रखा है। मानकर चलो कि आपने जो HNO3 ले रखा है वो कितना है, 6 से लेकर 10%। इसको बुक में अलग अलग तरीके से लिखता है, कुछ बुक में इसे लिख देगा क्या, इसे लिख देगा वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिख देगा, या फिर आपको दे देगा क्या, आपको इसकी जगह में परसेंटेज ही मेंशन कर देगा, 7%, 8% इस तरह से मेंशन कर देगा। या फिर इसे लिखा जा सकता है क्या, इसे कोल्ड डाइल्यूट भी लिख देते हैं, याद रखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाइल्यूट रहेगा, वाटर का परसेंटेज ज़्यादा रहेगा, तो उसे मैं क्या बोल सकता हूँ, कोल्ड डाइल्यूट भी बोल सकता हूँ। इस कंडीशन में हमें क्या मिलता है, मेटल का नाइट्रेट मिलेगा। ये चीज़ ध्यान में रखना है, आपको क्या मिलता है, मेटल नाइट्रेट मिलता है। और मेटल नाइट्रेट के साथ आपको जो गैस मिलता है दैट इज NH3 मिलता है। लेकिन ये जो NH3 है ना, फर्दर HNO3 के साथ मिलकर ये क्या दे देता है, ये अमोनियम नाइट्रेट दे देता है, NH4NO3 दे देता है, प्लस में वाटर तो मिलेगा ही। तो ये चीज ध्यान में रखना कि NH3 तो देता है, लेकिन ये फर्दर HNO3 के साथ मिलकर क्या दे देता है, अमोनियम नाइट्रेट दे देता है। अगर मैं बात करूंगा सेकंड केस पर बात करता हूं, सेकंड में अगर मेरे पास क्या है, मेटल है और मैंने बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट नहीं यूज किया है, मैंने क्या यूज किया है, जस्ट ए डाइल्यूट HNO3 यूज किया है, जिसका परसेंटेज अराउंड 20% होगा। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं क्या, यहां पर
मैं बात कर रहा हूं अराउंड, अगर आपके पास 20% है, इसे बुक में क्या लिखते हैं, जस्ट डाइल्यूट लिखेंगे। इसे क्या करेंगे, डाइल्यूट लिख देंगे, या फिर आप इसे लिख सकते हो क्या, हॉट डाइल्यूट लिखोगे। तो देखो यहाँ पर दो तीन तरीके से लैंग्वेज में एग्जाम में पूछा जा सकता है और बुक्स में भी दिया हुआ रहता है। स्टूडेंट काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि 20% डाइल्यूट क्या अलग है हॉट डाइल्यूट से, क्या ये दोनों सेम है, तो सेम नहीं है, अलग अलग है। तो ये चीज ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा मेटल नाइट्रेट मिलेगा, नो डाउट मेटल नाइट्रेट तो मिलेगा ही, लेकिन अगर हॉट डाइल्यूट है तो NH4 NO3 यहाँ पर मिल रहा है ना, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, अमोनियम नाइट्रेट मिल रहा है। तो इसके साथ अगर ये ब्रेक करता है तो ऑफ कोर्स ब्रेक करने पर अमोनियम नाइट्रेट क्या होगा, N2O में जाएगा। ये चेंज किस में होगा, N2O में होगा। पहले ही शुरुआत में रिएक्शन दिखाया था कि जितना वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है वो क्या हो जाएगा, वो पहले निकाल लेना है, फिर जो बचेगा वो बनेगा। सो यू विल गेट द N2O गैस आपको मिलेगा और H2O मिलेगा। तो ये चीज ध्यान में रखना कि N2O क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमने क्या किया, हमने कोल्ड से हॉट डाइल्यूट में आए ना, तो हॉट डाइल्यूट में क्या होगा, अमोनियम नाइट्रेट ये तो ब्रेक कर जाएगा, और ब्रेक करेगा तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ पर 2H2O बाहर निकल जाएगा और बाकी यहाँ पर क्या हो जाएगा, N2O यहाँ रह जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। थर्ड में आपको ये है कि अगर आपने मेटल यूज किया है और किसके साथ, यहाँ पर आपने कंसेंट्रेटेड यूज किया है, कंसेंट्रेटेड, ये कंसेंट्रेटेड अप्रोक्सीमेटली 70% या उससे ज़्यादा का हो सकता है, ठीक है। तो इसको समटाइम्स क्या बोलते हैं, हॉट कंसेंट्रेशन भी बोल सकते हैं, हॉट कंसेंट्रेटेड भी बोल दिया जाता है। और इसमें आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा मेटल नाइट्रेट मिलेगा, और यहाँ पर जो गैस बनेगा दैट इज NO2 गैस बनेगा, जो कि ब्राउन कलर का होता है। इसका कलर यहाँ पर क्या होता है, ब्राउन कलर का होता है। और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, साथ में वाटर मिलेगा। अब इन तीनों को ध्यान में रखो, आप बहुत सारे रिएक्शन को कर सकते हो। यहाँ पर जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ कुछ एग्जाम्पल के साथ, जैसे कि आपके पास क्या है, यहाँ पर मैंने आयरन लिया है, आयरन का रिएक्शन करा रहा हूँ किसके साथ, वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ करा रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, ये वेरी डाइल्यूट है, जिसे आप कोल्ड डाइल्यूट भी बोलते हो यहाँ पर। और इसका अगर रिएक्शन होगा तो ये क्या देगा, ये देगा हमें FeNO3 ट्वाइस, एंड यहाँ पर हमें कौन सा गैस देगा, तो ये हमें देगा, गैस तो नहीं बोलेंगे, अमोनियम नाइट्रेट देगा और प्लस में H2O देगा। NH3 क्या होता है, फर्दर HNO3 से कंबाइन करके अमोनियम नाइट्रेट देगा। लेकिन अगर आपने क्या किया, आयरन का रिएक्शन कराया है HNO3 के साथ, और जस्ट आपने क्या यूज किया है, डाइल्यूट यूज किया, जिसे आप लोग क्या बोलते हो, यहाँ पर आप बोलते हो इसे हॉट डाइल्यूट भी बोल सकते हो। आपको क्या मिलेगा, इस मेटल का नाइट्रेट मिलेगा, नो डाउट। और उसके साथ अगर आपने डाइल्यूट यूज किया, मतलब हॉट डाइल्यूट है ये, तो आपका ये जो अमोनियम नाइट्रेट है ये ब्रेक होकर N2O में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपको क्या, H2O देगा। तो ये चीज ध्यान में रखना है। इसी तरह से अगर आपने आयरन यूज किया है और यहाँ पर HNO3 के साथ यहाँ कंसेंट्रेटेड फॉर्म यूज किया है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आपको आयरन का नाइट्रेट मिलेगा, नो डाउट। और यहाँ पर आपको कौन सा गैस मिलेगा, NO2 गैस मिलेगा, प्लस में H2O मिलेगा। ये चीज ध्यान में रखना है। इसी तरह से अगर आपने जिंक यूज किया है, आपने क्या यूज किया है, जिंक का रिएक्शन अगर आप HNO3 के साथ करा रहे हो, और HNO3 ले रखा है क्या, डाइल्यूट फॉर्म में, दैट इज द वेरी डाइल्यूट फॉर्म है ये। और ये हमें क्या मिल रहा है, ये हमें क्या देगा, जिंक नाइट्रेट देगा, प्लस में यहाँ पर क्या देगा, अमोनियम नाइट्रेट देगा, NH4NO3 प्लस में H2O देगा। यहाँ पर अगर आपने क्या यूज किया है, जिंक के साथ जस्ट डाइल्यूट यूज किया है, डाइल्यूट मतलब यहाँ 20% HNO3, तो उस कंडीशन में डाइल्यूट फॉर्म में ये क्या देगा हमें, जिंक नाइट्रेट देगा, और यहाँ पर NH4NO3 जो होता है वो ब्रेक कर जाता है, एंड यू विल गेट द N2O गैस प्लस में H2O देगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अगर जिंक का रिएक्शन किसके साथ कराऊँ, कंसेंट्रेटेड फॉर्म के साथ कराऊं, तो कंसेंट्रेटेड के साथ ये क्या देगा, जिंक नाइट्रेट देगा, और यहाँ पर ये हमें क्या देगा, इसके अलावा NO2 देगा, प्लस में H2O देगा। तो अब देख सकते हो कि सारा का सारा रिएक्शन एक ही पैटर्न में चल रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से हमें प्रोडक्ट मिलेगा। अब देखो कुछ यहाँ पर एक्सेप्शंस भी है,
जैसे कि हम लोग बात करते हैं किसके साथ, हम लोग बात करेंगे एसएन के साथ, टीन के साथ। टीन के साथ यहाँ पर वेरी डाइल्यूट के साथ कोई एक्सेप्शंस नहीं है। यहाँ पर एक्सेप्शंस होता है कंसेंट्रेटेड के साथ। देखो अगर मैं एसएन का रिएक्शन कराता हूँ HNO3 के साथ करा रहा हूँ जो कि वेरी डाइल्यूट है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोल्ड डाइल्यूट भी बोल सकते हैं। ऑलराइट, इसके साथ अगर मैं रिएक्शन कराऊँ तो ये हमें क्या देगा, इसका हमें नाइट्रेट देगा SnNO3 ट्वाइस, और उसके बाद यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट देगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि इसके साथ यहाँ पर कोई एक्सेप्शंस नहीं है, और यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है। लेकिन अगर मैं एसएन का रिएक्शन, टीन का रिएक्शन किसके साथ कराऊं, HNO3 जो कि कंसेंट्रेटेड फॉर्म में है, कंसेंट्रेटेड फॉर्म में ये क्या हो जाता है, ये एसिड दे देता है अपना H2SNO3 दे देता है। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है, दिस इज द स्टैनिक एसिड, ये हो जाता है हमारे पास क्या, इसे हम लोग कहते हैं मेटा स्टैनिक एसिड कहते हैं। और साथ में ये फिर क्या देगा, अगर कंसेंट्रेटेड फॉर्म में तो ऑफ कोर्स NO2 गैस ही देगा प्लस H2O देगा। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि ये नाइट्रेट नहीं दिया, ये क्या दे दिया, मेटा स्टैनिक एसिड दे दिया। इसके अलावा एक और एक्सेप्शन है, किसके साथ, लेड के साथ एक्सेप्शन है। लेड वाला भी ध्यान में रखना है। अगर मैं लेड का रिएक्शन किसके साथ कराऊं, वो वेरी डाइल्यूट के साथ एक्सेप्शन है, ये चीज ध्यान में रखना है। यहाँ पर कंसेंट्रेटेड के साथ एक्सेप्शन था और यहाँ पर वेरी डाइल्यूट के साथ है। तो यहाँ पर अगर आपने HNO3 यूज किया है और यहाँ पर आप वेरी डाइल्यूट क्या यूज कर रहे हो, HNO3 यूज कर रहे हो, दैट इज कोल्ड डाइल्यूट, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर लेड, यहाँ पर लेड नाइट्रेट तो मिलेगा लेकिन अमोनियम नाइट्रेट नहीं मिलकर यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और साथ में क्या देगा, ये H2O देगा। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पर इसका रिएक्शन किसी के साथ करा रहे हो, कंसेंट्रेटेड के साथ करा रहे हो, कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या देगा, हमें लेड नाइट्रेट देगा NO3 ट्वाइस, प्लस में हमें यहाँ पर कौन सा गैस देगा, NO2 गैस देगा, प्लस में H2O देगा। तो यहाँ पर कोई एक्सेप्शंस नहीं है। अब देखो हम लोगों ने सारे के सारे मतलब मेटल्स के साथ तो कर लिया है, लेकिन कुछ मेटल्स रह गया है जिसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है, यहाँ पर मतलब हाइड्रोजन से कम होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर हाइड्रोजन से कम होता है। जैसे कि एग्जांपल में मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कि कॉपर हो गया, हमारे पास सिल्वर हो गया, और Hg के रेस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ। इनका रिएक्शन किस तरह से होता है, तो देखो कॉपर का अगर रिएक्शन कराते हो किसके साथ, यहाँ पर डाइल्यूट HNO3 के साथ कराते हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, कॉपर का नाइट्रेट मिलेगा। ऑलराइट, और यहाँ पर आपको जो गैसेस मिलता है दैट इज व्हाट, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास NO गैस मिलेगा। इस जगह में डाइल्यूट के साथ क्या मिल रहा है, हमें NO गैस मिल रहा है, और यहाँ पर H2O मिलेगा। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि अब यहाँ पर फॉर्मेशन किसका हो रहा है, NO गैस के साथ हो रहा है। किसके साथ, कॉपर, Ag और मरकरी के साथ, ऐसा देखा गया है। यहाँ पर नेक्स्ट, अगर यहाँ पर कॉपर HNO3 के साथ रिएक्शन कर रहा है जो कि कंसेंट्रेटेड फॉर्म में है, तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, कॉपर नाइट्रेट मिलेगा, और उसके बाद जो गैसेस मिल रहा है वो क्या मिलेगा, दैट इज NO2 गैस, और यहाँ पर H2O मिलेगा। ये हो गया हमारे पास क्या, कॉपर के रेस्पेक्ट में। सेकंड, अगर मैं सिल्वर के रेस्पेक्ट में बात करूं तो सिल्वर अगर डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करता है तो सिल्वर यहाँ रिएक्ट करके क्या देगा हमें, दैट विल गिव द सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, प्लस में आपको क्या मिलेगा, NO गैस मिलेगा, और यहाँ पर H2O मिलेगा। नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पर सिल्वर का रिएक्शन कराता हूँ किसके साथ, कंसेंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो कंसेंट्रेटेड HNO3 के साथ ये क्या देगा हमें, दैट विल गिव द AgNO3 एंड NO2 गैस इवॉल्व करेगा, और यहाँ पर ये क्या देगा, H2O देगा। इसी तरह से अगर हमारे पास मरकरी है तो देखो मरकरी में थोड़ा ध्यान में रखना है। मरकरी जब डाइल्यूट के साथ रिएक्शन करता है ना तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज नहीं होता, ये मर्क्यूरस फॉर्म में ही जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि डाइल्यूट HNO3 है, इसी वजह से ये क्या हो जाता है, Hg2NO3 ट्वाइस, मतलब ये मर्क्यूरस नाइट्रेट है।
मर्क्यूरस नाइट्रेट में होता है क्या है कि 2 Hg है और दोनों में प्लस प्लस चार्जेस है, इस तरह से, मतलब ओवर ऑक्सीडेशन इसका नहीं हुआ, Hg2 पॉजिटिव में नहीं गया बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HNO3। ऑफ कोर्स गैसेज तो वही मिलने वाला है, NO गैस मिलेगा प्लस में H2O मिलेगा। लेकिन अगर आपने क्या किया, मरकरी के साथ रिएक्शन कराया, किसका, HNO3 का रिएक्शन कराया जो कि कंसेंट्रेटेड फॉर्म में है, तब यहाँ पर क्या होगा, Hg2 पॉजिटिव में चला जाएगा और यहाँ पर HgNO3 ट्वाइस हो जाएगा। ऑलराइट, यहाँ पर Hg का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2 है। यहाँ पर हर एक Hg के ऊपर में क्या था, प्लस प्लस चार्ज था, सिंगल पॉजिटिव चार्ज था। और यहाँ पर साथ में कौन सा गैसेस मिलेगा, NO2 गैस मिलेगा और H2O मिलेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि इस तरह से हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान में रखना है कि कुछ और एक्सेप्शंस है, और ये एक्सेप्शंस किसके साथ है, मैग्नीशियम के साथ और Mn के साथ है। यहाँ पर एक्चुअल में अगर आप वेरी डाइल्यूट क्या करते हो, HNO3 यूज करते हो, तो उस कंडीशन में ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने क्या किया है, मैग्नीशियम का रिएक्शन करवाया है किसके साथ, HNO3 के साथ करवाया है, लेकिन ये क्या है, 1 से लेकर 2% इसका ये डाइल्यूट है, मतलब वेरी डाइल्यूट, बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट है। तो उस कंडीशन में ये अपना नाइट्रेट तो देगा, लेकिन कौन सा गैस इवॉल्व करेगा, H2 गैस इवॉल्व करेगा। और अगर मैंने ले रखा है क्या, Mn ले रखा है HNO3 के साथ, और यहाँ पर इसका जो कंसेंट्रेशन है दैट इज 1 to 2%, दैट इज वेरी डाइल्यूट, ये बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन है। उस कंडीशन में ये भी क्या देगा, ये भी हमारा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, इस तरह से ये क्या करता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। तो यहाँ पर इन दोनों के साथ एक्सेप्शंस है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखो, हम लोगों ने सारा रिएक्शन करा लिया, लेकिन कुछ नोबल मेटल्स होता है जिसका रिएक्टिविटी बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पर उनका रिएक्शन कैसे होता है वो चीज़ भी देख लेते हैं। आपको पता होना चाहिए जैसे कि गोल्ड और प्लेटिनम, इनका रिएक्टिविटी जो होता है वो बहुत ही कम होता है। इन्हें हम लोग कहते क्या है, इन्हें हम लोग कहते हैं नोबल मेटल्स। नोबल मेटल्स है, और ये ना ही कंसेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करने वाला है, ना ही ये कंसेंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन करेगा। तो मेरा सवाल ये है कि ये फिर इसको मैं रिएक्टिव बनाऊं कैसे। देखो, Au या प्लेटिनम, गोल्ड या प्लेटिनम, ये किसके साथ रिएक्शन कर सकता है आसानी से, एक्वा रेजिया सॉल्यूशन के साथ आसानी से रिएक्शन कर सकता है। एक्वा रेजिया होता क्या है बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान में रखना है 3HCl। अगर आपने क्या किया है, कंसेंट्रेटेड फॉर्म में ले रखा है 3 parts ऑफ HCl एंड इट इज मिक्स्ड विद द 1 parts ऑफ HNO3, जो क्या है हमारा कंसेंट्रेटेड फॉर्म में है। अगर इनको मिलाते हो तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं एक्वा रेजिया। और याद रखना है आपको कि यहाँ पर ये दोनों मेटल जो है हमारा Au और Pt, ये इनके साथ आसानी से रिएक्ट कर जाता है। सवाल ये है कि ये इनके साथ रिएक्ट क्यों करता है। देखो, यहाँ पर ये रिएक्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर वाटर तो मिलेगा, एक होता है क्या, नाइट्रोसिल क्लोराइड मिलता है, दिस इज द नाइट्रोसिल क्लोराइड। नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ साथ आपको इसके साथ आपको ध्यान में रखना है, और क्या यहाँ पर देगा ये, दिस विल गिव द नेसेंट क्लोरीन। पता होना चाहिए आपको कि इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, येलो कलर होता है। तो यहाँ पर इस तरह का सॉल्यूशन जो है हमारे पास एक्वा रेजिया, इट विल गिव द वाटर NaCl, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोसिल क्लोराइड, एंड ऑल्सो इट विल गिव द नेसेंट क्लोरीन। इस तरह से यहाँ पर फॉर्मेशन होने के वजह से ये क्या होता है, ये आसानी से गोल्ड और प्लेटिनम के साथ रिएक्ट कर सकता है। गोल्ड सबसे पहले क्या करता है, नेसेंट क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, जो कि यहाँ 3 मोल्स बना हुआ है। इसके साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाएगा, सबसे पहले AuCl3 बनाएगा, क्योंकि यहाँ एक्सेस अमाउंट में क्या HCl मौजूद है। तो ये फर्दर HCl के साथ रिएक्ट करके क्या देता है हमें, ये एसिड बनाता है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ये इस तरह का क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज ऑरोक्लोरिक एसिड। ये हमारा क्या है, एक तरह का कॉम्प्लेक्स एसिड है, और यहाँ पर इस तरह का रिएक्शन देखने को मिलता है। देखो, इसको हम लोग कंबाइनली भी लिख सकते हैं। इसको अगर कंबाइनली लिखेंगे तो क्या करेंगे, साइड प्रोडक्ट में हमारा NOCl भी बनेगा और H2O भी बनेगा। बस इसको क्या करना है, ऐड करके लिखना है, तो वो आप लोग कर लोगे यहाँ पर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा, क्या प्लेटिनम इसी तरह का कंपाउंड बनाएगा। ऑफ कोर्स प्लेटिनम भी क्या होता है, स्टार्टिंग में ये 4 क्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा, और ये क्या बनाएगा हमारे पास, दैट विल गिव द PtCl4, और एक्सेस ऑफ HCl होने की वजह से ये 2 मोल्स ऑफ HCl के साथ रिएक्ट करेगा
जाएगा और कॉम्प्लेक्स प्लेटिनिक एसिड बनाएगा, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाता है H2PtCl6। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है दैट इज कॉल्ड एज, इसे हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोजन प्लेटिनिक एसिड भी बोल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन प्लेटिनिक एसिड। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। खासकर देखो यहाँ पर आपको क्या देखा जाता है, पूछा जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट पर बात किया जाता है। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितना है +3 और प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +4। यहाँ पर जो एक्वा रेजिया का जो कलर होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोसिल क्लोराइड, यहाँ पर ध्यान में रखना है कि इसका जो कलर मिलेगा आपको वो येलो कलर का मिलता है, ठीक है। तो ये इसका कलर आपको ध्यान में रखना है और यहाँ पर इस तरह का ये रिएक्शन शो करता है। इस साइड का प्रिपरेशन देखना है। ये तो हो गया हमारे पास मैक्सिमम, हम लोग देखे किसका प्रिपरेशन, NO का प्रिपरेशन देखा हमने और N2O का देखा और NO2 का देखा। हमारे पास और भी ऑक्साइड्स है नाइट्रोजन का, जैसे कि N2O3। देखो N2O3 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्साइड्स है। जनरली से बनाया क्या जाता है, यहाँ पर ये नेगेटिव टेम्परेचर में एग्जिस्ट करता है। नेगेटिव टेम्परेचर में ये क्या करता है बच्चे, ये एग्जिस्ट करता है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। बनाने का जो टेक्निक है वो क्या है, आपको इक्विमोलर कंसेंट्रेशन लेना है NO का और NO2 का। कुछ बुक में N2O4 भी लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखो NO2 से ही तो N2O4 बनता है, उसी का तो डायमर है, NO2 का ही डायमर है ये N2O4। तो यहाँ पर अगर इक्विमोलर कंसेंट्रेशन लेते हो और जो टेम्परेचर है -30 डिग्री सेल्सियस रखते हो तो आपको क्या मिलेगा, एक ब्लू कलर का लिक्विड मिलेगा। और याद रखना है कि ये जो ब्लू कलर का जो लिक्विड बना है यहाँ पर, इसको अगर जस्ट ग्रेटर देन 250 केल्विन के ऊपर ले जाते हो, ये वापस से क्या दे देगा, ये वापस से यहाँ पर ब्राउन कलर में ये चेंज हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये वापस से क्या बन गया, यहाँ पर ये NO2 गैस बन गया, जिसका कलर क्या होता है, ब्राउन कलर होता है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि N2O3 अपना कलर चेंज कर सकता है। कॉम्प्रिहेंसिव में इस तरह का क्वेश्चन बनता है जनरली, इसीलिए जब हम इसको क्या करेंगे, ग्रेटर देन 250 केल्विन से ऊपर ले जाएंगे, ये NO गैस में और NO2 गैस में फर्दर फिर अगेन ब्रेक कर जाएगा। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा N2O3 के लिए एक और बात बोला जाता है कि N2O3 होता है क्या है, ये मतलब एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड होता है। क्यों हम लोग इस तरह से बोलते हैं वो चीज़ समझो। अगर N2O3 को वाटर के साथ रिएक्शन कराया जाए, ये क्या देगा, ये HNO2 नाइट्रस एसिड देता है। इसी वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग आते हैं N2O4 पर आते हैं। N2O4 क्या है, देखो N2O4 जनरली हम लोग इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं क्या, इसको बनाने का वही टेक्निक है कि भाई NO2 को अगर आप क्या करते हो, अगर आप कूलिंग करते हो तो इसका 2 मोल्स डाइमेराइज कर जाएगा और आपको क्या मिलेगा, N2O4 मिलेगा। लेकिन ये कलर होता है इसका, ये क्या होता है, कलर ब्राउन कलर होता है और ये जो होता है हमारा ये कलरलेस होता है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि डाइमेराइज करने पर ये क्या होता है, कलरलेस चेंज हो जाता है। यहाँ पर देखो रिएक्शन पर अगर बात करेंगे ना तो कुछ इस तरह से है, ऑक्सीजन है यहाँ पर, ये है एक ऑड इलेक्ट्रॉन इधर होगा और ऑफ कोर्स इधर पर भी हम लोग देखेंगे इसी तरह से एक ऑड इलेक्ट्रॉन इधर होगा। ये क्या करेगा, इस तरह से डाइमेराइज कर देगा और डाइमेराइज करने पर क्या देगा हमें, कुछ इस तरह का नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बॉन्डिंग आ जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें किस तरह का रिएक्शन हो रहा है और किस तरह से ये डाइमेराइज करता है। इसमें आपको देखो एक चीज़ बताया जाता है कि या तो आप NO2 बोल लो या फिर आप N2O4 बोल लो, क्योंकि इसी का तो डायमर फॉर्म है NO2। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो एक्चुअल में ये एक तरह का एनहाइड्राइड है और ये किसका एनहाइड्राइड होता है, अगर मैं इसके 2 मोल्स को वाटर के साथ रिएक्शन कराऊं तो ये क्या देगा हमें, ये देगा हमें HNO2 और HNO3। ये दोनों तरह का एसिड देता है, ठीक है ना। तो इस तरह से HNO2 और HNO3 इन दोनों का एसिड मिलने के वजह से इसे हम लोग एक तरह से दिस इज द एनहाइड्राइड ऑफ HNO2 एंड HNO3। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना कि NO2 किसका एनहाइड्राइड है, ओके ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग किसमें, N2O5 में। N2O5 का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, N2O5 यहाँ पर देखो, इसका प्रिपरेशन करने के लिए आपको क्या करना है, P4O10 इसका रिएक्शन करवाना है किसके साथ, तो यहाँ पर हम लोग रिएक्शन कराते हैं HNO3 के साथ और
HNO3 साथ ही साथ यहाँ पर जब इसका रिएक्शन HNO3 के साथ होगा, इट विल गिव द मेटा फास्फोरिक एसिड। ये क्या देगा हमें? मेटा फास्फोरिक एसिड। और क्या देता है साथ ही साथ? ये हमें देगा N2O5। देखो ये रिएक्शन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पर P4O10 का रिएक्शन HNO3 के साथ कराया, ये क्या दिया हमें? मेटा फास्फोरिक एसिड दिया और N2O5 देता है। तो ये रिएक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ नाइट्रोजन कोवैलेंसी 4 है, ये इस तरह क्वेश्चन भी दिया गया है NCERT में। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये किसका एनहाइड्रेट होता है? तो N2O5 का जब हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है तो ये क्या हो जाता है हमें? ये नाइट्रिक एसिड देता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये किसका एनहाइड्राइड है? तो नाइट्रिक एसिड का एनहाइड्राइड होता है, क्योंकि इसके हाइड्रोलाइसिस कराने पर क्या हो जा रहा है? ये नाइट्रिक एसिड दे रहा है। फर्दर अगर मैं बात करूं नाइट्रिक एसिड पर ही कि इसका और कोई यूज है, कोई और रिएक्शन है? यस, और भी रिएक्शन है। अगर आपने क्या किया है, अगर आपके पास सुक्रोज है C12H22O11, अगर आपके पास क्या सुक्रोज है और अगर आपने क्या किया, इसका रिएक्शन HNO3 के साथ कराया है, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? उस कंडीशन में आपको यहाँ पर 6 मोल्स ऑफ यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड मिलता है। तो ये चीज़ पता होना चाहिए। ये हमें हम क्या देगा? ऑक्जेलिक एसिड देगा। नो डाउट आपको कंसंट्रेटेड फॉर्म में लेना होगा यहाँ पर, तो इस जगह में NO2 मिलता है। और जो अप्रॉक्सीमेटली जो यूज करते हैं हम लोग मोल्स 36 यूज करते हैं, तो 36 NO2 मिलता है। और यहाँ पर क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा, 23 मोल्स ऑफ वाटर मिलेगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन आपको ध्यान में रखना है। हमें क्या मिल सकता है? ऑक्जेलिक एसिड मिल सकता है। सो ये सारा का सारा रिएक्शन क्या हो गया? यहाँ पर HNO3 के रेस्पिरेट मैंने कंप्लीट कर दिया है। इन सभी को याद रखो और हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और भी रिएक्शंस के साथ। इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इन सभी रिएक्शन को याद रखा जा सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं याद रखा जा सकता, याद कर सकते हो, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए होगा। टेम्परेचर पर आपको थोड़ा सा वर्क करना है। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही पर कंप्लीट करते हैं लेक्चर को।